सभी को सादर नमस्ते। दोस्तों, हम सबसे पहले एक मनुष्य हैं, बाद में किसी मत, पंथ और मजहब। इंसानियत के नाते किसी भी विषयों का अंधानुकरण करना मानवता के खिलाफ है। इसलिए अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें, तर्क के कसौटी पर चीज़ों को समझें। ये चैनल किसी मत, पंथ के खिलाफ नहीं है, परंतु भारतीय संविधान के 51 एज के अनुसार हर एक विषय का वैज्ञानिक अनुशीलन को बढ़ावा देता है। ये कॉल रिकॉर्डिंग हम इसलिए पब्लिश कर रहे हैं ताकि आप लोग सभी इस कॉल रिकॉर्ड को सुने, जाने, समझें और सही को सही और गलत को गलत माने। हम किसी मत के खिलाफ नहीं हैं, परंतु ज्ञान का उपयोग करने के लिए आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग सुनाया जा रहा है। सुने और सही को चुने। चलिए सुनते हैं। हाँ जी ब्रदर, बोलिए। हाँ जी भैया, नमस्ते। मैं सिद्धार्थ आर्या बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। अब फ्री हो गए हैं क्या? जी जी अभी बात कर सकते हैं? हाँ बोलिए। स्ट्रेट जाके लेफ्ट। हाँ जी सर। हाँ, आप प्रॉपर कहाँ के, उड़ीसा के हैं? हाँ, उड़ीसा का ही हूँ। जी बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? जानना तो बहुत कुछ है। थोड़ा नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड में। आप थोड़ा कहीं थोड़ा हाँ, अच्छी अभी जगह भी पे। मतलब फ्री नहीं है, लेकिन बोलिए आप क्या बोल रहे हैं। अब तो थोड़ा डिस्कशन करना है तो फ्री होना पड़ेगा, नहीं तो डिस्कशन में मजा नहीं आएगा फिर। हाँ बताइए ना, कितना टाइम लगेगा? वैसे ही कुछ नहीं, बस कुछ सवाल पूछना था आपसे, कुछ जानकारी चाहिए थे बाइबल के ऊपर और जीसस के ऊपर, बस वही सब, और कुछ नहीं। हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी, तो मेरा सवाल ये था कि आप जो अभी आपका जो पैम्पलेट से नंबर मिला मुझे, थोड़ा हाँ साउंड थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा है, मतलब बैकग्राउंड से बहुत आ रहा है। हाँ, देखिए रूम में है तो फिर किधर भी जाएंगे तो नहीं, बारिश हो रही है बाहर वैसे भी, तो अच्छा काम चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, सेवा वाले लोग सेवा कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ हाँ वही है तो ना। मेरा ये कहना था कि जैसे आपने ये जो पैम्पलेट्स जो दोस्त ने मुझे दिया है, उसमें सब मेंशन्ड है कि आप लोग बीमारी ठीक कर देते हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब ये मैं हम लोग कि को ना, हम लोग क्यों करेंगे ठीक, वो तो परमेश्वर करता है ना। आपका और परमेश्वर का संबंध बना अच्छा और जी। उसने आपका विश्वास देखा और हम्म, आपको हील किया। अच्छा, तो ये बीमारी भेजता कौन है फिर? भेजता भी वही है। क्यों? देखो एक वचन में लिखा है ना। हम्म। देखो, जब एक एक नहीं नहीं कौन भैया को, भैया भैया, हाँ सुनिए। हाँ बच्चन में वो लिखा क्या है क्या नहीं, वो अलग बात है। मेरा कहने का हाँ मतलब ये है, हाँ भेजने वाला भी वही है, हाँ, क्योर करने वाला भी वही है। ठीक सही है। है। तो हाँ मतलब इंसान जो दर्द सहता है, वो परमेश्वर ही देता है उसको। हाँ, देता है, तो बिल्कुल क्या देता है, फायदा सही क्या है। है? फायदा इसमें ये है कि आप हाँ उसमें संघर्ष करे जा रहे हैं। हाँ। अगर वही चीज का भाई जब आपको देने रिजल्ट वाला जिस तो रिजल्ट से, ईश्वर ही है आप ना भाई, सुनिए ना, मेरे भाई, आप देने सुनिए वाला ना। तो ईश्वर ही है ना। अब देखो, आपकी मैंने सुन ली, अब मेरी भी हाँ तो सुनो। हाँ हाँ, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। देने वाला नहीं नहीं, ईश्वर ही एक है। लॉजिकल बात बोलेंगे तो सुनने में मजा आएगा। मैं इसीलिए ही हाँ कॉल किया हूँ कि लॉजिकली बोल रहा सुनेंगे, हूँ। मैं भी कुछ पूछूंगा, आप भी बताएंगे। हाँ हाँ लॉजिकली बोल रहा हूँ। देखिए, हाँ। आप उस प्रॉब्लम में बने हुए हैं। हाँ जी। आपको पता नहीं, आपने दवाई क्यों करवा रहे हैं? समझा नहीं कुछ मतलब। आपकी प्रॉब्लम बनी हुई है, देने वाला वही है, तो आप दवाई क्यों करवा नहीं रहे नहीं हैं? नहीं भैया, ये तो आप बताएंगे ना। हाँ मेरे तो को मैं, क्या मालूम, आप तो खुद ही बोल रहे हो कि परमेश्वर दे रहा है। जब परमेश्वर जो हमारे जो माँ, आप उनको माता पिता मानते हैं, हाँ तो कौन किसको? माँ बाप चाहेगा कि अपने बेटे को तकलीफ दे? हाँ ये बात सही है, लेकिन जब आप गलती करोगे तो नहीं, फिर उसका फिर तो गलती उसको कैसे है भाई? मिले। परमेश्वर ही दे रहा है, मेरा क्या गलती? आप तो खुद ही पहले ही बोल दे, मैं नहीं इसीलिए तो नहीं, पूछा तो आपको। अब आग में जब हाथ डालोगे तो हाथ तो भाई जलेगा ना। आग में जानबूझ के कोई तो हाथ नहीं डालेगा। अब सवाल तो यही है ना, वो ऐसा कुछ होता तो आप बोल दो कि इंसानों की गलती से हो रहा है, आप बोल रहे हो परमेश्वर दे रहा है। भाई आप उसका देखो, जब हम अभिलाषा उत्पन्न होती है, जब अभिलाषा उत्पन्न होती है ना, तो हम लोग इच्छा करते हैं, तो इच्छा से नहीं परीक्षा आती नहीं है। नहीं नहीं ठीक भैया, है। मैं वो तो समझ रहा हूँ। देखिए देखिए, मैं हाँ अगर कीचड़ में जाऊंगा तो मेरे पैर गंदे होंगे, ठीक है। होंगे ना, बिल्कुल सही आपने बात है। पहले क्या मुझे बोला कि ईश्वर ही देता है, तो आप ये बोलना कि लोगों की गलती से होता है, पहले ही कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहे तो भाई साहब देखिए, देने वाला तो वही है ना। जब आपने गलती क्रिएट करी है तो फिर बाद में उसका सजा भुगतना पड़ेगा। हैं। नहीं नहीं, फिर देने वाला वही है, तो फिर वो किस चीज का परमेश्वर हुआ? मेरे माता पिता अगर मेरे को मतलब आपको खुशी नहीं दे एक सकते। बात सुनिए बताइए। सुनिए सुनिए, एक हाँ मिनट मेरे को थोड़ा हाँ कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि हाँ आप शायद मेरा सवाल नहीं समझे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सब परमेश्वर को तो मानते हैं कि वो अपने माता और पिता हैं। हाँ। और कोई मैं, आप भी, आपकी भी कोई अगर बच्चा होगा तो आप उनको ये कहेंगे क्या कि आप आइए बीमारी ले लो, ये ले लो और तुम ले लो, फिर मैं तुमको क्योर करूंगा? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना बात का।
लॉजिक तो नहीं है, लेकिन आपने प्रॉब्लम क्रिएट करी है, आपने मतलब कि नहीं जो फिर गलती करी है तो वही उसका चीज सजा मैं तो आपको मिल वही रहा पूछ है। रहा हूँ ना, आप उस तो चीज को अगर सजा पहले मिल बोल रहा है तो देते। देने वाला तो वही होगा ना। नहीं नहीं तो सजा मिल रहा है तो वही दे रहे हैं ना, तो गलती उन्हीं का ही है। वो चाहते गलती तो तो अगर है, उन्हें लेकिन नहीं, देने सुनिए वाला ना वही, भैया, गलती का सजा देने वाला सुनिए वही है सुनिए ना। सुनिए सुनिए सुनिए, अगर गलती का सजा देने वाला है तो फिर पाप की क्षमा जो वो बोल रहे हैं कि जी यीशु के शरण में आ जाओ आपका सारे पाप जो ये हो जाएगा, फिर कैसे होगा? ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो जाएगा। जब आप मान लेंगे कि हाँ आपने नहीं पाप को मतलब मान लिया, तो उसके फिर बाद में अब नहीं नहीं आगे नहीं, नहीं एक करने सेकंड, का। जब तक हम नहीं मानेंगे मतलब ईश्वर जो है वो प्रलोभन दे रहा है लोगों को, कि एक लालच दे रहा है, आप मेरे को मानो मैं आपको ठीक करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। लालच, लालच तो तो ये क्या है उसने लालच ही है अपने ना लिए भाई। सबसे पहले इंसान को बनाया क्यों, पहले बताइए। अपनी आराधना करने के लिए बनाया परमेश्वर ने आदमी को, क्यों बनाया? क्योंकि वो मेरी आराधना करे, वो आराधना को छोड़ अच्छा के कुछ और ही करेगा। मतलब ईश्वर को भी हाँ, आराधना की जरूरत है? बिल्कुल आराधना किस चीज, क्यों बनाया जरूरत है, किस मेरे को लिए? ये बता दीजिए क्यों जरूरत देखिए, है? जब आदम को अपने हाथों से उसने जब बनाया ना, तो नहीं नहीं फ्रेश भैया करने के, उसका भैया, थैंक्स वो करने के लिए अलग बनाया। टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है, वो टॉपिक अलग है। वो मिला आपने जो हुआ है बोल, ना, नहीं सुनिए मिला सुनिए, हुआ एक है। एक सेकंड, नहीं नहीं वैसा नहीं होता है। आपने जो बोले कि अभी क्या बोले कि मेरे को आराधना करो भाई, ईश्वर को प्रेयर करने के लिए। ईश्वर की प्रेयर की क्या जरूरत है? अगर हम प्रेयर नहीं करेंगे अच्छा तो ठीक ईश्वर है, नहीं एक रहेंगे। एक बात बताइए, एक बात बताइए। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, हाँ लालच दे रहा है तो क्या बड़ी बात, क्या है, लालच ही दे तो रहा है तो मुझे ईश्वर कुछ नहीं ईश्वर लालच। न्यायकारी कैसे हुआ? तो लालची हो गया। हाँ तो लालची से आप, अगर आप अपनी नजर से आप जिस नहीं नहीं, नजर से ठीक देख है, रहे एक हैं। सेकंड, आप ये मान रहे हो कि ईश्वर आपका ईश्वर जो है वो लालची है? हाँ आप, अगर आप आपकी नजर नहीं से नहीं देखो, मेरे नजरिए एक नहीं भाई, विरोधी आप ही के बोल नजर रहे हो, से। आप ही बोल रहे हो, मेरे सुनिए, नजरिए नहीं। मैं तो बोलता हूँ ईश्वर न्यायकारी है, हाँ, सर्वशक्तिमान है, वो किसी को अगर बिना न्यायकारी कारण होता दुख तो नहीं आप देता। उसके शरण में आते, ना कि सवाल नहीं नहीं जवाब नहीं करते। भैया, आप मैं तो विरोधी नहीं टाइप नहीं नहीं बात नहीं कर मैं रहे हैं। विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरे को देखिए, मैं किसी चीज को अगर कोई अगर एक्सेप्ट करेगा तो पहले सवाल सुनिए, जवाब तो करेगा ना। मैं तो अंधे एक अंधों ही की तरह सवाल कुछ का भी मेरे तो आंसर ग्रहण है। नहीं कर लूंगा। सुनिए सुनिए, मेरी हम्म। बात सुनिए। जब मैं जाता हूँ पंपलेट लेके किसी को देने ना, तो विरोध होता है, तो मुझे अलाउ ही नहीं है कि उसके साथ मैं सवाल का जवाब करूँ, क्योंकि विरोधी का मैं सवाल का तो जवाब दे ही नहीं सकता, नहीं क्योंकि नहीं, ये इसलिए क्यों होता है उसको। पता है? ये क्यों हाँ होता है पता है, मैं बोलूं? हाँ, क्योंकि उत्तर ही नहीं होता है आप लोगों के पास। उत्तर होता है। कहाँ उत्तर उत्तर है? आप है, ही तो हर खुद चीज अभी का उत्तर खुद ही मान नहीं। ले कि ईश्वर उत्तर लालची हमें है। देना ही ना, हमारा हमारा वो खराब होता भैया है। मैं एक चीज बोलूं, एक हमारा एक मतलब एक सनातन धर्म में, ठीक है आप तो नहीं मानते वो अलग सनातन बात धर्म क्या है है। बताओ, सुनिए सुनिए, सनातन धर्म क्या है? मैं उस पे बोलूंगा। हम कभी हाँ। अभी बाइबल के ऊपर डिस्कशन करते हैं, अगर आपको सनातन धर्म के ऊपर पूछना होगा तो मैं बोलूंगा। एक चीज है, मत्यो कर्मणि सिद्ध्यति इति मनुष्य, अर्थात इसका अर्थ मुझे सुनिए, अर्थ नहीं मैं समझ समझा में दूंगा, आता। मैं समझा हिंदी का अर्थ समझा देता हूँ। मुझे मत क्या मालूम आप क्या समझा रहे हैं। सुनिए तो आप चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। पहले सुन तो लीजिए, मत्यो कर्मणि सिद्ध्यति इति मनुष्य होता है, ठीक है। इसका हम्म। अर्थ ये होता है, वो मनुष्य वो होता है जो प्रत्येक कार्य को विचार पूर्वक और बुद्धि लगा के करे। हम्म। तो आप जो बोल रहे हो कि सवाल जवाब नहीं होगा, जब नहीं होगा तो मैं किसी निष्कर्ष में पहुंचूंगा कैसे? मेरे मन में तो हजारों सवाल है, मेरे को मतलब पूछूंगा नहीं। अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मेरे को सही कैसे सही बात है। लगेगा? मैं मनुष्य होकर मैं आपके सवालों का जवाब, जिस सवाल का जवाब परमेश्वर ने देना तो वही देगा। उसके तो आपका फिर सवाल का जवाब यहाँ आइए, परमेश्वर को ही आइए नहीं 10 नहीं दिन यहाँ पे रुकिए, देखिए नहीं 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 कैसे नहीं, सवाल का जवाब क्या वो हो नहीं रहा है। मैं पहले आपको भी तो जानकारी है ना, आपको बाइबल की जानकारी नहीं है? हाँ मैंने बाइबल की, पहले ही बोला था, मैंने पहले हाँ तो वही है ना, फिर आप मैंने सवाल सही का बुलवा जवाब दे दिया दो। था। नहीं, मैंने सही पहले ही बोला था मैंने कि मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, क्योंकि ज्ञानी लोग भटक जाते हैं। मैं ज्ञानी नहीं नहीं नहीं, हूँ, मैं कोशिश करूंगा। ज्ञानी के लोग भटकेंगे कैसे भाई? जब सही ज्ञान होगा तो भटकोगे कैसे? ये कौन आज सा की डेट तरीका में है? किसी के पास ज्ञान ही नहीं है सही से। नहीं नहीं, आपके पास सही ज्ञान है तो हमें इसीलिए तो सवाल कर रहा हूँ, जवाब दे दीजिए सही ज्ञान का। मैंने बोला ही नहीं कि मेरे पास तो बहुत आप ज्यादा भी ज्ञान है। मतलब आप खुद ही चर्च में रह के अज्ञानी हो, मेरे को बोलो 10 दिन आके उधर रुकने के लिए। आप वही तो बोल रहा हूँ ना कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकता अरे आपको। नहीं भाई, वो फिर देखिए, आप ही खुद के बात में फंस रहे हैं। आप खुद ही चर्च में इतने सालों से हो, मुझे आपके कोई पास भी मतलब ज्ञान ही नहीं नहीं है, है। फिर मेरे को बोल लो कैसे 10 दिन आके रुक जाओ। जो विरोधी है ना, उससे बात करने का नहीं तो मुझे मतलब ही मैं नहीं है। विरोध नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं सवाल कर रहा हूँ। विरोध करना होता तो मैं सवाल ही नहीं करता ना, दूसरे तरीके से हाँ, ये करता। मेरे मन में शंका है, मैं समाधान चाहता हूँ। आप तो क्लियरली बोल दिया ईश्वर लालची है। आपने बोल हमें रहे कि ईश्वर ही एक्सप्लेन नहीं करने की नहीं ना जरूरत ही नहीं है, नहीं आपको पता नहीं, है। बस यहीं पे ही खत्म हो जाता है सब कुछ। आप लोगों का दिक्कत ये है, कुछ कोई आप अगर पूछ दे तो आप हाँ, उनको बोलते भी नहीं हो कि क्या है क्या नहीं है। और मैं अभी नहीं शुरू भी बोलेंगे नहीं ना। हुआ, आप अभी सही हाथ टेक दिए कि भाई हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं बिल्कुल बाइबल के सही ऊपर है। आया भी नहीं। आपने देखा कहीं हमें एक्सप्लेन करते हुए किसी भाई भी आप मैं एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि हमें जब हमें कोई सताता है तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, नहीं हमारे नहीं, मैं सत्ता क्यों थोड़ी बोला रहा हूँ उनको कि भाई, मैं थप्पड़ सत्ता मारो। नहीं रहा हूँ भाई। मैं आपसे कितने प्यार से विनम्र से सवाल कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन मतलब उत्तर नहीं देने के लिए चाह रहे हो, तो इसीलिए थोड़ा हम दोनों में बहस हो रहा है। नहीं तो मैं अच्छे से आपको सवाल पूछ रहा हूँ, और आप बोल रहे हो कि क्या बोलते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल देखा हूँ और बहुत लोगों के साथ ऐसे आलोचना किया हूँ जिन्होंने किया है ये आलोचना मेरे साथ, और तो बहुत सारे आपको कोई वीडियोस
हैं मेरे निष्कर्ष पास। से पहुंचे ही नहीं फिर आप, इसका मतलब इतने लोगों से किया लेकिन नहीं आप नहीं नहीं, फिर भी निष्कर्ष निष्कर्ष में पे नहीं इसीलिए पहुंचे। नहीं पहुंचा क्योंकि कोई सेटिस्फाइड वाला उत्तर नहीं दे पाया ना, मुझे लगा आप नहीं दे सकते मिलेगा हैं। ना, नहीं मिलेगा उत्तर आपको, नहीं 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 मिलेगा। नहीं मिलेगा कैसे भाई, आप मेरा लिख उत्तर ही लीजिए। पहले ही हाथ खड़े कर देंगे, मेरे को नहीं बाइबल के नहीं अंदर भी जाने भी नहीं देंगे, तो उत्तर कैसे मिलेगा? मैं तो अभी पहले शुरू भी नहीं क्यों, आप तो हाथ वहीं देख देख से के हम लीजिए एक्सप्लेन ना, नहीं करना है। आप वहीं से उत्तर लीजिए। आप ये भी बोल रहे हो कि दुनिया में किसी के पास सही ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, फिर मुझे ये बोल रहे हो कि आप आ जाओ भाई चर्च में 10 दिन रुक जाना और उसके बाद आप आपको मत आओ ज्ञान ना मिल भाई, जाएगा, जबकि आप खुद ही वहां पे इतने दिन हो, आपके पास ज्ञान नहीं है बोल रहे हो। आप मत आओ ना भाई, आप कौन नहीं बुला नहीं, मौत आने की देखिए भाई, मैं तो कभी आऊंगा भी नहीं, मत आओ। पहली बात तो मैं आऊंगा नहीं, बस आप आपसे नहीं आपसे आओगे तो सवाल राज्य जवाब में करना है कोई मुझे। आप नहीं आओगे ना तो राज्य में कोई चीज का कमी नहीं नहीं होगा। नहीं, वही बात है, अगर कोई भी बन जाए भी तो कुछ भी कमी नहीं हो जाएगा भाई, कुछ भी नहीं होगा हाँ किसी का, बस यही है कि सब अंधों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह चाल चल के एक दूसरे के पीछे पीछे भागेंगे और कुछ नहीं। चलो अच्छी बात है। सत्य किसको सुनना नहीं है, सत्य को जानना नहीं है, किसी को सवाल घर से कर नहीं सकते हो, जवाब तुम लोग दोगे नहीं, तो दिक्कत यही है ना गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाए, भाई। मैं इतने बोल सकता हूँ। परमेश्वर खुद ही भटक गया। मैं बोल तो रहा हूँ, सिर्फ एक ही इस अरे बात का मेरा भाई, आंसर नहीं है परमेश्वर आपके खुद ही भटक चुके हैं, मैं बताऊं पास। जब वो अभी क्रूस पे बाइबल चढ़ा के था ना, ऊपर जब अब कीड़े दिए ठोक ही रहे थे नहीं, ना, जो तो उन्होंने परमेश्वर बोला था ये बोल रहे हैं इनको कि मैं पता ही नहीं कि ये क्या यीशु कर रहे जैसा बेटा को पैदा करके पछता रहा हूँ, परमेश्वर हैं। पछता रहे हैं। जब वही बोल रहे हैं ना, आपको ज्यादा ज्ञान है तो वही मेरे को बोल रहा हूँ ज्यादा ना, आपको ज्ञान नहीं ज्यादा। है, परमेश्वर खुद ही भटक चुके हैं, और ऐसे भटके जिन आदम को उन्होंने बनाया था, उन्हीं ने उन्हीं की बात को नहीं माना, एक सांप की बात मान लिया। वही बोल रहा हूँ ना कि परमेश्वर आपको ना सही नहीं, आप रास्ता दिखाए। आलोचना करेंगे कि नहीं मुझे बताइए, पहले मैं सवाल पूछने से पहले आपने हाथ खड़े कर दिए। चलो ठीक है, अभी भाई आप ज्यादा ज्ञानी है, मुझे ज्यादा नहीं पता भाई है। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, ठीक है, मेरे को आपको सवाल आप पूछना है, अच्छे, आप ना अच्छा से कोई बस आदमी पकड़िए जो आपके ये आपको सही satisfy रास्ता कर है, सके। मतलब सवालों से भागना, ये सही रास्ता है आपका। हाँ, कीप इट पकड़ अप ब्रो। लीजिए भाई जिसको पकड़ना है। नहीं मैं पकड़ूंगा क्यों, मेरे को क्या लेना देना है? आप लोग प्रचार कर रहे हैं, आपके पास उत्तर नहीं है देने के लिए, आप बोल रहे हो कि हमको आलोचना नहीं करना है, मतलब आप डर बिल्कुल रहे हो। सही है फिर। अब आप मान जाओ अगर कि आप डर आप रहे ये हो। समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं, मुझे, अब उसके ये लिए तो कोई मैं दिक्कत नहीं है। समझूंगा कि बातों से ही लग रहा है भाई, आप डर रहे हो उत्तर देने के लिए, आप रेडी नहीं हो। आप जिस यीशु की ब्लेसिंग मुझे दे रहे हो, वो हाँ, खुद ही अपने पिता से ये चिल्ला चिल्ला के मांग रहे हैं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, वो पिता ही वो नहीं तो सुने। चिल्लाया ही नहीं, वो तो चिल्लाया ही नहीं। मैं देखिए यही दिखा तो दूं, बात हो गई। दिखा दूं। हाँ, हाँ? चिल्लाया है उसने, उसने बोला है कि तू चाहे तो मुझे बचा सकता है, तो लेकिन तेरी फिर इच्छा पूरी तो हो। वही मैं तेरी इच्छा पूरी हो, ये वाला नहीं एक बढ़ता सेकंड है। एक बात बताता हूँ, सुनिए। आप मानते हो हाँ कि यीशु परमेश्वर की पुत्र है? हाँ हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के पुत्र होते हैं, एक पूत होता है, सपूत होता है, कुपूत होता है, ठीक है? आप इंसानी तौर पे नहीं नहीं बात नहीं, कर रहे सुनिए ना, सुनिए, ये बहुत हैं। इंटरेस्टिंग है। उसी धर्म जो से आया हूँ पूत मैं, है हिंदू धर्म से ही आया हूँ मैं, वो जिस अपने बात बाप, की जो जिसकी अपने बात कर रहे हो पापा ना। करते हैं वो उसी हिसाब से करते हैं। जो सपूत है अपने बापा, मतलब जो पापा है उनसे थोड़ा ज्यादा करते हैं, और जो कुपूत है वो अपने माँ बाप का नाम ही डुबा देते हैं। अब मैं कुछ बोल दूंगा तो आप बुरा मानोगे, आप ही डिसाइड कर लो। मुझे मतलब ही नहीं बुरा मानने का। नहीं नहीं, आप मानोगे ना, जिस तरह से आप फॉलो कर रहे हो मानोगे, तो आप बताओ, आप जिस जो आपके जो ईसा मसीह है, वो हाँ, कुपूत है, सपूत है, या क्या है, पूत है? मुझे नहीं मालूम है। बस वही है, आपको अगर नहीं मालूम है, जो ग्रंथ में लिखा हुआ है आप उसको पढ़िए। आप ये सांसारिक बात कर रहे हैं, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ये लॉजिकल बात है। ये ये हिंदुओं का जो है वो चीज पूत का, नहीं नहीं पूत भाई, का मैं पूत, मैं ये मैं मैं खुद इंसान को बनाया हिंदू है। नहीं मानता हूँ, आप भी हिंदू हो, भारत में जो रहता है वो हिंदू है, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं आर्य हूँ। आर्य समाज मालूम है आपको? आर्य भाई, आर्य भी हिंदू में ही आते हैं। नहीं, आर्य हिंदू नहीं है भाई, किसमें है ये? हिंदू नहीं है, आर्य समाज मालूम है आपको? आर्य समाज, किसमें है ये तो बताओ। हाँ, हम सनातनी है। सनातन क्या है? आपको अगर सनातन के ऊपर बात करना है तो हम रख लेंगे एक टॉपिक, सनातन, पहले बाइबल के ऊपर बात कर लेते हैं। सनातन कुछ है ही नहीं है। नहीं सनातन है, के नाम पे ये वो तो बेवकूफ मालूम बनाया पड़ेगा गया ना है जब लोगों बात को। करेंगे। आप तो अपने ही मत से भाग रहे हैं, जहाँ पे आपने गए, आप जहाँ पे गए हो, मतलब आप भी कभी हिंदू थे, आपके पूर्वज कभी हिंदू थे, हाँ आप सही उसको तो, छोड़ मैं के गए अभी हो, अभी अब 17 उसको साल हुआ पहले है सही मुझे। ठीक कर लो ना। पहले एक सेकंड सुनो, आप अगर मेरे को एक छोटा सा बात कंप्लीट करने दीजिए। मान के चलिए, आप अगर सनातन में रह के सवाल करते तो मैं आपका सवाल का जवाब दे देता। आप ऑलरेडी सुनिए, अच्छा, एक बात एक मिनट बताइए। एक मिनट एक मिनट नहीं, एक नहीं, मिनट एक मैं भैया इन भैया बातों का एक बात ही पूछना चाहता हूँ, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, ये बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप ही शुरू कर रहे हैं, मैं तो सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, आप नहीं, लोग, आप मुझे तो जवाब मुझे ही नहीं दे आपको रहे हो। सवाल का जवाब क्यों उत्तर देना चाहिए? हाँ, मुझे क्योंकि आपके आप सवालों लोग का प्रचार जवाब, कर रहे हो ना, हाँ तो कर रहे हैं, आपको तो फिर एक्सेप्ट हमको करना सवाल भी करो तो या मत पूछना है। करो। आप कुछ भी बोलोगे काऊ, जो ये कौवा का 4 पैरे में मान लूं? जो आप अगर बोलोगे कि इंसान बच्चे नहीं पैदा करते, अंडे देते हैं, मैं ये मान लूं? तो मत मानो, फिर मत तो फिर मानो मैं आप सवाल तो। पूछूंगा ना भाई, इसका मतलब आप झूठ फैला रहे हो संसार में। तो भाई साहब, आपको मैं फैला रहा हूँ ना, आप हर एक नहीं नहीं, हिंदुस्तान के फिर लिए आपको ये हमको पता तो नहीं है। उसको एक्सपोज ही करना है ना भाई। आप लोग संसार में झूठ फैला रहे हैं।
तो करो, जहाँ जाके एक्सपोज करना है करो हाँ, भाई। हम वैसा ही करेंगे, सबको रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे डालेंगे, लोग देखेंगे, उसको सुनेंगे। बहुत अच्छा आपको व्यू मिलेगा, कोई बात हाँ, नहीं। मिलेगा नहीं, मैं कितने लोगों को ऐसे उनको घर वापसी करवा चुका हूँ ईसाई से, ईसाई मत से। ओ, ये गलत गलत जगह आपका टॉपिक फंस गया है। नहीं, गलत टॉपिक क्यों फंसेगा भाई, ये अभी देखने अंकुर के बाद नरोला, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा नंबर पे, जब हाँ देखेंगे तो उसका कमेंट भी पढ़ लेना, क्या क्या कमेंट आने वाला है। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। आप आप ना डर ही अभी रहे हो, लगता है, आलोचना कर मतलब करने की मूड में नहीं हो आप। हाँ सही बोला आपने। अभी लगता है अभी अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में ज्यादा पता नहीं चला आपको। क्या, किसके बारे में? अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में ज्यादा आपको तो पता नहीं आपको, चला। मुझे नहीं लगता है कि जो वैचारिक मंथन है आशीष चौरसिया, उनके बारे में भी पता नहीं है। चलो ठीक है, फिर आप ही को जो करना है करो भाई, दोबारा नहीं कॉल नहीं, मत वैसा करना। अगर बोलोगे तो आपको आशीष चौरसिया के बारे में पता नहीं है, जो वैचारिक मंथन और अरिहंत आर्य के बारे में पता नहीं है। मैं जरूर पता करूंगा, तो बताइए मैं भी जरा पता कुछ कर काम लूंगा भाई, मिलेगा। कभी आप भी बुला लो उनको, जिनके नाम जो नरूला बोल रहे हो ना, उनको बुला लो, मैं उनको बुला लेता हूँ, डिबेट हो जाएगा। आ जाना, खंबरा पंजाब में आ जाना अरे आप। भाई, आप ही फोन पे भाग रहे हो, उधर जाके मैं क्या करूंगा, फोन पे ही भाग रहे हो भाई। इतना मैंने आपको बात कर लिया ना, इतना आपसे बात करना भी अलाउ नहीं है। अरे होगा कैसे, आपके पूरे पोल पट्टी खुल जाएंगे ना अगर बात करना शुरू किए तो। तो भाई साहब बोल रहा हूँ ना कि आ जाओ पंजाब में, वहीं अच्छा, बैठ के बात कर नहीं नहीं, लेंगे। एक सेकंड, आप यहीं पे ही मतलब बोल नहीं पा रहे हो, मैं पंजाब में इतना पैसा खर्चा करके आके टाइम वेस्ट क्यों करूं, आप इधर ही बोल दो मुझे। मैं तो आपसे आलोचना करने की मतलब इसीलिए तो कॉल किया हूं आपको।